उर्वशी कहने लगी महाराज हम आपके साथ में विवाह तो कर लेंगे, लेकिन आपको हमारी 3 शर्तें स्वीकार करनी पड़ेंगी। बोले क्या? कि महाराज पहली शर्त हमारी ये है कि मैं शुद्ध घी के भोजन करती हूँ, और दूसरी शर्त हमारी ये है कि जो आपके दरवाजे 2 भेड़ के बच्चे बने हैं, जिस दिन वो बच्चे चोरी हो जाएंगे उसी दिन हम आपको छोड़ करके इंद्रलोक में वापस चले जाएंगे। और महाराज सबसे कठिन हमारी शर्त ये है, यदि मैंने जीवन में कभी आपको नग्न अवस्था में देख लिया तो मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके चली जाऊंगी। उर्वशी की शर्त को स्वीकार किया है पुरुरवा ने। उसी शर्त के अनुसार आज पुरुरवा के साथ में उर्वशी का विवाह हुआ है। बताया है कि जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है तो एक दिन इंद्रदेव ने मन में विचार किया कि जो सबसे सुंदर अप्सरा थी जिसका नाम उर्वशी था, बड़ा सुंदर नृत्य करती थी। सब अप्सराएं तो नजर आ रही हैं लेकिन उर्वशी कहीं नजर नहीं आ रही है। इंद्रदेव ने राक्षसों को भेजा और कहा है जाओ जाकर के पता कीजिए कि आखिर में उर्वशी है तो है कहाँ। दूतों ने जाकर के पता किया है तो बताया है महाराज। दूतों ने आकर के इंद्रदेव को बताया कि हे महाराज उर्वशी ने तो अपना विवाह कर लिया है। इंद्रदेव कहने लगे यदि ऐसा हुआ है तो आप जाइए, उर्वशी की जरूर कोई न कोई शर्त होगी। मैं जानता हूं कि यदि एक भी शर्त उर्वशी की टूट जाएगी तो उर्वशी हमारे इस इंद्रलोक में वापस आ जाएगी। तो आज दूत चले हैं तो रात्रि का समय है। उर्वशी की शर्त तोड़ने के लिए किस तरीके से चले तो ध्यान देंगे कि रात्रि के समय क्या क्या हुआ है।
जो भैया माला डाल के सम्मानित किए हैं, सौरभ और ऋषभ, ये भैया की तरफ से माला का सम्मान है। तो प्रभु से आशा है, कामना है, हमेशा ही हो धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोल राधा कृष्ण की। तो आइए देखते हैं, श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परिषद, आज रात्रि के समय उन दूतों ने जाकर के उर्वशी की शर्त को जब तोड़ दिया है, तो जो उर्वशी थी वो इंद्रलोक में वापस पहुंची है। और जब उर्वशी इंद्रलोक में वापस चली गई तो पुरुरवा जो था उर्वशी के प्रेम में इतना पागल हो चुका था, चारों तरफ उर्वशी को ढूंढ रहा है, लेकिन उर्वशी कहीं नजर नहीं आ रही है। पागलों की तरह चारों तरफ उर्वशी उर्वशी चिल्ला रहा है, लेकिन उर्वशी की जब शर्त टूट गई तो उर्वशी इंद्रलोक में वापस पहुंच गई है। बताया है कि जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है तो एक दिन उर्वशी की भेंट जब पुनः हुई है पुरुरवा से, तो